अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज खुसूसन दुआओं में अपने साथ साथ उन तमाम लोगों को भी याद रखें जो किसी भी कुदरती आफत की वजह से इस वक्त मुश्किल में हैं। यकीनन हमारे लिए हम कल परसों से देख रहे हैं, बल्कि इस पूरे महीने हमने देखा कि लोगों ने मुख्तलिफ स्टोरीज डाली हैं जिसमें वो खूबसूरत मौसम को, बारिश को, रिमझिम फुहार को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये अब्र करम कई लोगों के लिए मुश्किलात, ज़हमत और तकालीफ का बायस भी बना। ये एक ऐसी आजमाइश है जिसमें हम सब एक साथ हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त एनडीएमए की तरफ से जो शाया करदा रिपोर्ट है उसे बताया कि इस महीने के अंदर तकरीबन 357 जिंदगियों को क्लेम किया है इन फ्लैश फ्लड्स ने। यानी ये जो तुग़यानी मुख्तलिफ नदी नालों में आई है, पानी का जो बहाव है, इसकी वजह से तकरीबन 350 लोग लुक़मा अजल बने हैं। इसके अलावा तकरीबन 408 यानी मुख्तलिफ ऐसे अजला और घर हैं जो तबाह हुए हैं। घरों की बात यहाँ पे की जा रही है। और तकरीबन 52 यानी 52 ब्रिजेस इस वक्त बिल्कुल तहस नहस हो गए। तो ये जी वो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं जो हमारे सामने हैं। इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान में खुसूसन तमाम गुज़िश्ता बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया है। और खास तौर पर अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, तो वहां पे क्योंकि वसाइल भी कम है, मुश्किलात ज्यादा हैं। 3 रोज गुजर गए हैं लोग अपनी जान बचाने के लिए, यानी कई जगह कई इलाके, कई कस्बे जो ज़ेरे आब आ गए, दूर दराज इलाके, वहां के मकीन बेचारे दरख्तों पे चढ़े बैठे हैं और इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। कई मुख्तलिफ वीडियोज इस वक्त वायरल हुई हैं जो जैसे तैसे करके इंटरनेट पे पहुंची हैं। लोगों ने कहा कि एक दिन की भूख एक छोटा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इतनी तकलीफों वाली, यानी आप उसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि लोगों ने कहा कि 3 रोज से लोग अपनी जान बचाने के लिए अगर दरख्तों से लटके खड़े हैं तो खाने पीने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और 2 बच्चे इस असना में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सबसे पहले आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान से गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि वहां पे इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है। लेट्स टेक अ लुक। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां, रसबेला के नदी नालों में तुग़यानी हिफाजती बंद टूट गए। ओथल में सैलाबी रेले में बह कर एक ही खानदान के 4 अफराद जहाँ बहक हुए। बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाह रास्ते बहाल न हो सके। पाक फौज का सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक है। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के मुताबिक सैलाब के 10,000 मकानात मुनहदिम हुए। 17,500 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जी जनाब, और मवासलाती निज़ाम भी काफ़ी बुरी तरह इफेक्टेड है। फरा अजीम स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान हमसे राब्ता कायम कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि एनडीएमए की जो शाया करदा रिपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 350 लोग इस वक्त जाँ बहक हुए हैं और 408 लोग इस वक्त जख्मी हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि 52 मुख्तलिफ ब्रिजेस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टूट गए हैं, जिसकी वजह से और जो कनेक्टिविटी है बुरी तरह मुतासर हुई है। इस वक्त हमारे साथ फरा अजीम मौजूद हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा। जी वालेकुम सलाम। फरा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो बलूचिस्तान में लोगों को बुरी तरह मुतासर किया हुआ है, इसने इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हमें अपडेट कीजिए प्लीज। जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो क्रिटिकल सिचुएशन हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, डिस्ट्रिक्ट लसबेला, झलमक्सी और इसके साथ साथ केच तुर्बत। अब मैं आपको बताऊं, देखिए वेदर फोरकास्ट बड़ी शिद्दत से वहां पर बारिशें हो रही हैं। के चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर, आर्मी का हेलीकॉप्टर, नेवी का हेलीकॉप्टर और इससे कई दिन पहले M117 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया था। लेकिन जहां का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए हम पहुंच भी रहे हैं। लेकिन वेदर की वजह से आपको पता है कि हेलीकॉप्टर का भी एक वेदर होता है कि जिसमें हम उसको उड़ा सकें। लेकिन अभी कोशिश है, कहीं देर सवेर हमें जरूर हो रही है पहुंचने में, लेकिन हम हर जगह पहुंच रहे हैं। सही। और पीडीएमए जो है, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे रजाकार जो हैं, इन फील्ड्स में मौजूद हैं। फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल कैंप्स हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो विलेजेस, टेंट विलेजेस हैं, वो भी कायम किए जा रहे हैं। लेकिन मुश्किलात का बेहद हमें सामना है। डैमेजेस बहुत ज्यादा हैं।
اور جو بارشیں ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس شدت سے بارشیں ہوئی ہیں. کل رات تک یہ پریڈکشن تھی کہ 22 سے لے کے 27 یا 28 تک شدید بارشیں ہوں گی. تو آج اب ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے. پانی جو ہے وہ واقعی میں یہ جو 3 ڈسٹرکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ زیادہ کریٹیکل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کیجویلٹیز ہیں ہماری وہ 107 یا 110 ہے. دیکھیں جی ہمارے پاس نمبرز 111 کے آئے ہیں. اس کے علاوہ 6000 مکانوں کے تہس نہس ہونے کی صورتحال ہے کہ کمپلیٹ ڈیمیجز ہیں. آپ نے کہا کہ 10 سٹیز بنائی جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں متاثرہ لوگوں میں کتنے خواتین اور کتنے بچے ہیں؟ اور دوسرا امدادی کارروائیوں میں کیا دوسرے صوبے اور وفاق آپ کی مدد کر رہا ہے اس وقت؟ جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پی ڈی ایم اے کے جو امپلائیز ہیں یا کل چیف سیکرٹری کی بھی ایک پریس کانفرنس تھی یا میں بھی میڈیا کو گاہے بگاہے بریفنگ دے رہی ہوں, اگر یہ تھوڑا سا فگرز میں 2-4 نمبر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ہم ریسکیو اینڈ ریلیف کے فیز سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد جا کے سروے ہوگا اور ہمیں پتا چلے گا کہ ایکچوئل ٹوٹل نمبر آف کیجویلٹیز کیا ہیں, انجریز کتنی ہیں, ڈیمیجز کتنے ہوئے ہیں. ابھی یہ جو سامنے ہماری آ رہی ہیں کیجویلٹیز ہیں, انجریز ہیں یا ڈیمیجز ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور این ڈی ایم اے کی طرف سے بھی سپورٹ ہمیں حاصل ہے. کل زوم پر چیف منسٹر نے جوائن کیا تھا, پرائم منسٹر کو میٹنگ ہوئی ہے, ہنگامی اجلاس ہوا ہے, اس میں بھی لائے عمل تیار کیا گیا ہے. پرائم منسٹر کی جانب سے بھی ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ ان کی فل سپورٹ ہمیں ملے گی. لیکن یہاں پر بڑی اہم بات میں کرتی چلوں کہ یہ ٹائم ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, خدارا میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں یہ ٹائم ہے متحد ہونے کا. بلوچستان حکومت ساتھ دیں, آگے بڑھیں, جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کریں. اور میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاؤں کہ دیکھیں جس طریقے سے یہ ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے, لیکن لانگ ٹرم پلاننگز کر کے اس کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. اب ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فرح ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور یقیناً اس وقت کسی بھی پاکستانی کا دکھ ہم سب کے لیے سانجھا دکھ ہے. تکلیف صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم لانگ ٹرم کی بات کرتے ہیں, انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے بھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے, آج سے 18 سال پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, لیکن یہ لانگ ٹرم میں یہ پلانز امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. پہلے اس کی وجہ یہ قرار دی جاتی تھی کہ بھئی جمہوری عمل کو آگے بڑھنے دیجیے, چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ وی ہیونٹ ڈیلیورڈ ٹو دا پیپل ایٹ دا گراس روٹس. لیکن ہمارے ساتھ ہونے کا بہت بہت شکریہ. آپ کی بات صحیح ہے کہ ریسکیو اینڈ ریلیف کے موقع پہ شاید یہ باتیں اس وقت ہمارے لیے کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں, لیکن جب یہ وقت گزر جاتا ہے انفارچونیٹلی یہ باتیں بھی بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی بیک ود مور اسٹوریز.